जोहार साथियों, स्वागत है आप लोग का जीके ग्रुप डिस्कशन में। हम लोग का 2-3 दिन से क्लास नहीं हो पा रहा था। माइक में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था जिसके कारण क्लास नहीं ले पा रहे थे। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जनजाति विद्रोह। क्या पढ़ रहे थे? जनजाति विद्रोह। हम लोग भूमिज विद्रोह तक कंप्लीट किए थे। आज पढ़ेंगे खेरवार। ठीक है, खेरवार आंदोलन पढ़ेंगे। खेरवार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? खेरवार आंदोलन 1874 में। कब हुआ था? 1874 में। ये 2 चरण में हुआ था। पहला 1874, दूसरा 1881। पहला 1874, दूसरा 1881 में। ठीक है, क्या कारण था? हाँ, अंग्रेजों का हस्तक्षेप। पहला में क्या था? अंग्रेजों का हस्तक्षेप, और दूसरा में जनगणना का खिलाफ। ठीक है, तो पहला जो खेरवार आंदोलन चला था 71 नहीं, हाँ, जनगणना तो 71 में हुआ था। ठीक है, 1874 में पहला खेरवार आंदोलन जो चला था वो 1874 में। कहाँ पे चला था? तो संथाल परगना में। किधर चला था? संथाल परगना में। प्रमुख नेता कौन था इसका? कौन है? भागीरथ मांझी। इसका स्वरूप क्या था? स्वरूप, हाँ, अहिंसा के रूप में वो आंदोलन किया था, मतलब हिंसा नहीं किया था। ठीक है, शांतिपूर्वक ये सब लड़ाई किया था। ठीक है, क्या कारण था? क्या, हाँ, कारण क्या था? तो अंग्रेजों का हस्तक्षेप। क्या था कारण? अंग्रेजों का हस्तक्षेप। का परिणाम क्या निकला? सबसे पहले हम लोग देखें खेरवार आंदोलन का शुरुआत कब हुआ? 1874 में। ठीक है, स्थान क्या था? संथाल परगना। किधर हुआ था? संथाल परगना में। प्रमुख नेता कौन था इसका? भागीरथ मांझी। कौन था? भागीरथ मांझी। स्वरूप क्या था? तो अहिंसात्मक रूप से। ठीक है, कारण क्या था? तो अंग्रेजों का हस्तक्षेप। परिणाम क्या निकला? भागीरथ मांझी ने अंग्रेजी शासन के प्रति असहयोगात्मक नीति अपनाई, मतलब उसका सहयोग नहीं करने लगा। ठीक है, और खुद को बौंसी गांव का राजा घोषित कर लिया। कहाँ का राजा घोषित कर लिया? बौंसी गांव का। बौंसी गांव कहाँ है? गोड्डा में। कहाँ स्थित है? गोड्डा में। ठीक है, भागीरथ मांझी का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? तलडिया गांव में। कहाँ हुआ था? तलडिया गांव। तलडिया गांव कहाँ है? गोड्डा में। ठीक है, खेरवार आंदोलन का दूसरा चरण कब स्टार्ट हुआ? तो 1881 में। कब हुआ? 1881 में। प्रमुख कारण क्या था? तो जनगणना के विरोध ये आंदोलन चला था। ठीक है, इसका प्रमुख नेता कौन था? तो दुविधा गोसाई। कौन था? दुविधा गोसाई। तो हम लोग 2 नेता को देखे। 1874 का प्रमुख नेता भागीरथ मांझी। ठीक है, 1881 का प्रमुख नेता दुविधा गोसाई। ठीक है, तो हम लोग का खेरवार आंदोलन समाप्त हुआ। अब हम लोग बिरसा आंदोलन को देखेंगे। बिरसा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1895 में। कब हुआ था? 1895 में। और चला था कब तक? तो 1900 तक। ठीक है, 5 वर्ष तक चला था। 1895 से 19 तक चला था। 1900 तक चला था। तो बिरसा आंदोलन को मुंडा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और बिरसा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। उलगुलान का अर्थ क्या होता है? महान हलचल। क्या होता है? महान हलचल या फिर महान विद्रोह। ठीक है, कारण क्या था? आखिर ये बिरसा आंदोलन क्यों चला था? तो मुंडा जनजाति में जो प्रचलित सामूहिक खेती था उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। कौन सा व्यवस्था था वो? खुटकट्टी। क्या था? खुटकट्टी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और बेट बेगारी प्रथा को प्रारंभ कर दिया गया। किसका? बेट बेगारी का प्रारंभ कर दिया और उसका शोषण किए जाने लगा। इसी के खिलाफ में मुंडा विद्रोह स्टार्ट हो गया। बेट बेगारी क्या होता है? तो हाँ, अपने पास अंग्रेज, हाँ, नहीं, बिना पैसा का नहीं, कुछ खाने पीने का दे दिया जाता है। ठीक है, और उसको खटाएगा, मतलब जितना उसको पैसा मिलना चाहिए उस तरह का पैसा नहीं मिलता था। तो एक प्रकार का शोषण ही हुआ ना। तो इस तरह जैसे खुटकट्टी उसका भूमि था वो। ठीक है, एक प्रथा था उसका भूमि का, जो वो जो अपना खेती जो करता था ना सामूहिक रूप से, उसको समाप्त कर दिया गया था। उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और क्या कर दिया? बेट बेगारी प्रथा को स्टार्ट कर दिया। ये बेट बेगारी क्या होता है कि आपको वो खटवाएगा, अंग्रेज आपको खटवाएगा और नाम मात्र का पैसा सिर्फ खाने पीने का दे देगा। बाकी आपका जितना पैसा होना चाहिए वो नहीं देता था। सिर्फ खाने पीने का आपका, मतलब किसी तरह आपका जीवन कटे, बस इतना ही। ठीक है, हाँ, जिंदा रखने के लिए। तो एक प्रकार का शोषण ही हुआ। यही सब कारण था ये विद्रोह स्टार्ट होने का। और विद्रोह का प्रारंभ कब हो गया? 1895 में। 1895 में मुंडा विद्रोह स्टार्ट हो गया। ठीक है, और 1895 में ही बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया। भगवान का दूत घोषित कर दिया कि भगवान ने हमको भेजा है। 24 अगस्त 1895 ईस्वी को मेयर्स ने बिरसा मुंडा को कैद कर लिया।
कब कर लिया? 24 अगस्त 1895 को। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। कब इसको पहली बार गिरफ्तार किया गया था? 24 अगस्त 1895 को। हाँ, 24 अगस्त 1895 को मेयर्स ने गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। और उसके बाद उसको 30 नवंबर 1897 को रिहा कर दिया गया। कब रिहा किया गया था? 30 नवंबर 1897 को रिहा कर दिया गया। तो क्यों किया था? तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की हरिक जयंती के अवसर पर उसे मुक्त कर दिया गया, ठीक है। कब कर दिया गया? हाँ, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की हरिक जयंती के अवसर पर उसे मुक्त कर दिया गया, ठीक है। कब किया गया था? 30 नवंबर 1897 को। तो हीरक जयंती क्या होता है, पता है? हीरक जयंती नहीं, जन्मदिन नहीं होता है, वो राज अभिषेक के अवसर पर, ठीक है। मतलब वो गांठ वर्ष था उसका, राज अभिषेक का वो वर्षगांठ था, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो उसको मुक्त कर दिया गया कब? 30 नवंबर 1897 को। अब पुनः इसने निर्णय लिया कि नहीं, हम फिर से विद्रोह करेंगे। जैसे छोड़ा, कुछ दिन के बाद, तुरंत नहीं, कुछ दिन के बाद, मतलब कुछ साल के बाद, 1-2 साल के बाद उसने निर्णय क्या लिया कि हम फिर से विद्रोह करेंगे। और कहाँ पे? तो बुंडारूगुरु में एक सभा बैठाया। कहाँ पे? बुंडारूगुरु में एक सभा का आयोजन किया गया। ये बुंडारूगुरु कहाँ है? तो खूंटी में स्थित है। कहाँ है बुंडारूगुरु? खूंटी में स्थित है। वहां पे एक सभा का आयोजन हुआ। कब? तो 25 दिसंबर 1899 को। कब? 25 दिसंबर 1899 को सभा का बैठक हुआ और वहीं पे उसने विद्रोह करने का निर्णय लिया 1899 में, ठीक है। इस सभा के बाद 25 दिसंबर 1899 को खूंटी, रांची, तमाड़, बासिया और चक्रधरपुर में बिरसा के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हो गया। किस किस क्षेत्र में? खूंटी, रांची, तमाड़, बसिया और चक्रधरपुर, 5 जगह में यह विद्रोह प्रारंभ हो गया। और किसके नेतृत्व में? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें एक राजनीतिक मामले का प्रमुख और एक धार्मिक और सामाजिक मामले का प्रमुख, 2 प्रमुख बना। राजनीतिक मामले का प्रमुख कौन बना? दोंका मुंडा। कौन बना? दोंका मुंडा। और धार्मिक एवं सामाजिक मामले का जो प्रमुख बना कौन बना? सोमा मुंडा। दो नेता बना। कौन कौन? एक दोंका मुंडा और एक सोमा मुंडा। तो सोमा मुंडा, एक दोंका मुंडा जो था वो किसका? राजनीतिक प्रमुख था। हाँ, राजनीतिक प्रमुख कौन था? दोंका मुंडा। जबकि धार्मिक एवं सामाजिक प्रमुख कौन था? सोमा मुंडा, ठीक है। और बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो खूंटी। कौन था? खूंटी जिला, ठीक है। विद्रोह के समय रांची का उपायुक्त कौन था? स्ट्रेचफील्ड। कौन था? स्ट्रेचफील्ड। उपायुक्त कौन था रांची का? स्ट्रेचफील्ड, ठीक है। हाँ, स्ट्रेचफील्ड। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पहली बार गिरफ्तार कब किया गया था? 24 अगस्त को, ठीक है। 24 अगस्त 1895 को। और रिहा कब किया गया? 30 नवंबर 1897 को। दूसरा बार उसको कब गिरफ्तार किया गया? 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। कब? 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। और ये किसने करवाया था? इसको साजिश के तहत इसको गिरफ्तार करवाया गया था, ठीक है। बंदगांव के जगनमोहन शाह था। कौन था? जगनमोहन सिंह था। उसी का आदमी वीर सिंह। कौन था? वीर सिंह। उसी के द्वारा विश्वासघात करके उसको पकड़वा दिया गया, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि किसने पकड़वाया था? तो वीर सिंह ने। किसने पकड़वाया था? वीर सिंह महाली के द्वारा उसको पकड़वा दिया गया था। किसके लिए? तो मात्र 500 का लालच था उसको, 500 इस पे इनाम रखा गया था। कितना का? 500 का। बिरसा मुंडा को जो पकड़वाता या पकड़ता उसको कितना मिलता? 500 रुपए। बस इसी के लालच में वीर सिंह ने बिरसा मुंडा को पकड़वा दिया। और उसके बाद बिरसा मुंडा का निधन हो गया। कब हो गया था बिरसा मुंडा का निधन? तो 9 जून 1900 ईस्वी को। कब हो गया था? 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा का निधन हो गया। कहाँ? तो रांची का जेल में। कहाँ हो गया था? रांची का जेल में। तो उसको हैजा नामक बीमारी हो गया था जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी 9 जून 1900 ईस्वी को, ठीक है। विद्रोह के समय रांची का उपायुक्त कौन था? वही स्ट्रेचफील्ड, पहले भी पढ़ चुके थे। कौन था? स्ट्रेचफील्ड। अब परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम निकला कि 1903 ईस्वी को खूंटी को अनुमंडल बना दिया गया। खूंटी को अनुमंडल। और गुमला को 1902 में। गुमला को अनुमंडल कब बना दिया गया था? 1902 में। और खूंटी को 1903 को। और 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। कब? 11 नवंबर 1908 ईस्वी को
छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। 11 नवंबर 1908 ईस्वी को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को लागू कर दिया गया। ये क्या होता है पता है आप लोग को? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, काश्तकारी का मतलब, कष्ट का मतलब ही भूमि होता है, तो वह भूमि संबंधित कानून लगाया गया। इसमें भूमि संबंधित कानून लगाया गया। इसमें क्या हुआ था ना कि जमीन को हड़प लिया जाता था, बाहरी लोग आके इसका जमीन को, आदिवासी का जमीन को हड़प लिया जाता था, तो इसीलिए इस कानून को लगाया गया कि उसका अब जमीन कोई हड़पे ना, ठीक है। इसीलिए ये कानून लगाया गया था, छोटा नागपुर अधिनियम, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, ठीक है। ऐसे ऐसे संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम भी पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा याद रखना है उसके बारे में, आगे चल के वो सभी पता चलेगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अगर हम लोग काश्तकारी अधिनियम को हम लोग देखने जाएंगे तो उससे हम लोग को कोई फायदा नहीं, वो जेपीएससी में उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बाकी तो अभी जेपीएससी का तो किसी की तैयारी करना नहीं है, ठीक है। अब हम लोग, ये समाप्त हो गया, ठीक है, मुंडा विद्रोह समाप्त हो गया। तो चलिए क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। मुंडा विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? 1895। कब तक चला था? 1900 तक चला था, ठीक है। बिरसा मुंडा को किस नाम से जाना जाता था? धरती आबा के। हाँ, बिरसा आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, मुंडा विद्रोह या फिर उलगुलान के नाम से जाना जाता है। उलगुलान का मतलब क्या होता है? महान हलचल, ठीक है। हाँ, महान विद्रोह, ठीक है। विद्रोह का प्रारंभ 1895 में हुआ। प्रथम बार बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कब किया गया था? 1895। 24 अगस्त 1895 को पहली बार उसको गिरफ्तार किया गया था। उसको रिहा कब किया गया था? ठीक है, हाँ, 1897, ठीक है। 30 नवंबर 1897 को किस अवसर पर उसको छोड़ा गया था? हीरक जयंती पर, रानी विक्टोरिया के हीरक जयंती पर, ठीक है। अब बताइए, दूसरा बार उसने जो विद्रोह करने का निर्णय लिया वो कहाँ, किस सभा में लिया था? तो बुंडारू गुरु, ठीक है, बुंडारू गुरु कहाँ पर स्थित है? ये खूंटी में। वहीं का सभा में निर्णय लिया कि विद्रोह करेंगे। ऐसा कब सोचा था उसने? 1899, 25 दिसंबर 1899 को, ठीक है। और उसी दिन से प्रारंभ भी हो गया। तो किन किन क्षेत्रों में हुआ था? खूंटी, रांची, तमाड़, चक्रधरपुर और बसिया, ठीक है। 5 जगह था। इसका शुरुआत कर दिया। इसका राजनीतिक मामले का प्रमुख कौन था? डोंका मुंडा। कौन था? डोंका मुंडा। उसके बाद धार्मिक एवं सामाजिक सोमा मुंडा उसका नेता था। और बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पर स्थित था? खूंटी में था, ठीक है। और विद्रोह के समय रांची का उपायुक्त कौन था? स्ट्रेच फील्ड। कौन था? स्ट्रेच फील्ड था। और दूसरी बार बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार किया गया था? 3 फरवरी 1900 को। 3 फरवरी 1900 को, ठीक है। और जगन मोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महाली के द्वारा नहीं, मतलब उसका विश्वासघात के द्वारा, उसके षड्यंत्र के द्वारा। इस पे कितना का इनाम रखा गया था? बिरसा मुंडा पे कितना का इनाम रखा गया था? 500 का। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? 9 जून 1900 को। कब? 9 जून 1900 को। कहाँ पे? तो रांची जेल में। किस बीमारी के कारण? तो हैजा के कारण, ठीक है। हाँ, 1875। अब परिणाम क्या निकला इसका? परिणाम निकला कि खूंटी को अनुमंडल कब बनाया गया? 1903। खूंटी को 1903, जबकि गुमला को 1902 को। कब बनाया गया? 1902 को। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को कब लागू किया गया? 11 नवंबर 1908 को। कब? 11 नवंबर 1908 को, ठीक है। चलिए, खत्म हो गया। आप सफाहोड़ आंदोलन देखेंगे। सफाहोड़ आंदोलन 1870 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1870 को। तो कौन था इसका प्रमुख नेता? तो लाल बाबा, जिसे लाल हेम्ब्रम के नाम, मतलब लाल हेम्ब्रम, किसके नाम से? लाल हेम्ब्रम इसका प्रमुख नेता था, जिसे लाल बाबा के नाम से भी जाना जाता था। सफाहोड़ आंदोलन, ठीक है। और लाल बाबा जो था ना, संथालों को सफेद झंडी देता था। कौन सा झंडी देता था? सफेद झंडी देता था। और ये कहता था कि नहीं, मांस मदिरा का सेवन करना चाहिए, ना मांस को खाना चाहिए। कौन बोलता था ऐसा? हाँ, लाल बाबा या लाल हेम्ब्रम, ठीक है। सफाहोड़ आंदोलन में बस इतना ही था। अब हम लोग देखेंगे ताना भगत आंदोलन। क्या देखेंगे? ताना भगत आंदोलन। बताइए, ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1914, ठीक है। 21 अप्रैल 1914। हाँ, विश्व युद्ध, ठीक है, पहला विश्व युद्ध के समय। तो कब? 1914 को।
नेतृत्व, इसका नेतृत्व करता कौन था? जतरा भगत। कौन था? जतरा भगत। इसका स्वरूप क्या था? तो धार्मिक और राजनीतिक। क्या क्या कारण था इसका? धार्मिक भी था, राजनीतिक कारण था। ठीक है। आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था कहां से हुआ था? चिंगरी नावाटोला। कहां से हुआ था? चिंगरी नावाटोला। चिंगरी नावाटोली कहां से हुआ था? चिंगरी नावाटोली। चिंगरी नावाटोली कहां पर स्थित है? गुमला में। कहां स्थित है? गुमला में। ठीक है। और आंदोलन का शस्त्र क्या था? अहिंसा, यानी कि हिंसा नहीं करना। ठीक है। हाँ, इसका अस्त्र क्या था? अहिंसा। और इसका प्रसार क्षेत्र कहाँ था? मतलब किस किस क्षेत्र में ये स्टार्ट हुआ था? तो सबसे पहले रांची, रांची, गुमला, लोहरदगा। कहाँ, किस क्षेत्र में हुआ था? रांची, गुमला, लोहरदगा में। ठीक है। 3 क्षेत्र में ये ताना भगत आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि कहाँ कहाँ का प्रमुख नेता कौन था। ठीक है। मांडर में ताना भगत आंदोलन का नेता कौन था? तो शिबू भगत। कौन था? शिबू भगत। मांडर का शिबू भगत। ठीक है। उसके बाद घाघरा क्षेत्र का, तो घाघरा क्षेत्र का था बलराम भगत। कौन था? बलराम भगत। ठीक है। और बिशनपुर का कौन था? भिखू भगत। आप लोग हंस क्यों रहे हैं बलराम का नाम से? अरे बलराम बहुत खतरनाक लड़का है। ठीक है। मांडर में कौन नेता था? मांडर का नेता शिबू भगत। मांडर का शिबू भगत। घाघरा का बलराम भगत। और बिशनपुर का भिखू भगत। ठीक है। याद हो गया? ठीक है। बताइए मांडर का नेता? शिबू। हाँ, मांडर का शिबू भगत। ठीक है। घाघरा का बलराम भगत। और बिशनपुर का भिखू भगत। ठीक है। अब एक नाम याद रखिएगा, देवमनिया। किसका नाम याद रखेंगे? देवमनिया नामक महिला का संबंध जो है ताना भगत आंदोलन से। देवमनिया नामक महिला का संबंध किससे संबंधित है? ताना भगत आंदोलन से संबंधित है। ऐसे ही राष्ट्रीय आंदोलन में भी भूमिका निभाई थी। ठीक है। वो तो हम लोग लास्ट आंदोलन में ही देख लेंगे। अब 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में ताना भक्तों ने सिद्धू भगत के नेतृत्व में भाग लिया था। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था 1921 में, उस समय ताना भगत ने भी असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, लेकिन किसके नेतृत्व में? किसका? सिद्धू भगत के नेतृत्व में। ठीक है। तो पूछा जाएगा कि 1951 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी के 1921 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो असहयोग आंदोलन हुआ था, उसमें ताना भगत ने जो नेतृत्व किया था, ताना भगत का नेतृत्व जो किया था, किसने किया था? किसने किया था? सिद्धू भगत ने किया था। ठीक है। 1940 ईस्वी में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन, किसका? कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भक्तों ने महात्मा गांधी को कितने रुपए का थैली भेंट किया था? तो 400 रुपए का। ठीक है। यानी 400 रुपया किसको दिया था? महात्मा गांधी को दिया था कि अब आंदोलन को सक्सेस करने के लिए, कि आंदोलन में पैसा का तो खर्च पड़ता ही है, तो सब कुछ ना कुछ पैसा देता था। ताना भगतों ने कितना दिया था? 400 रुपया दिया था। ठीक है। तो पूछा जाएगा कि कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ था? तो कब बोलेंगे? 1940। कब? 1940। पूछा जाएगा कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन केवा अधिवेशन था? तो 53वां। केवा अधिवेशन था? 53वां अधिवेशन था। ठीक है। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहेगा कि कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ था? 1940। कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ था वो केमा अधिवेशन था? 53वां था। ठीक है। और पूछा जाएगा कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भक्तों ने महात्मा गांधी को कितने रुपए का भेंट दिया था? तो 400 रुपए का भेंट दिया था। ठीक है। और ताना भक्तों पर जो था ना, वो महात्मा गांधी का बहुत ज्यादा प्रभाव था। ऐसे भी आप देख रहे हैं कि अहिंसा रूप से ही सब आंदोलन कर रहा था, तो महात्मा गांधी का अच्छा प्रभाव था उस पर। और उरांव जनजाति ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था ताना भगत आंदोलन में। उरांव जनजाति ने चढ़ बढ़ कर भाग लिया था। ठीक है। ताना भगत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? स्वशासन। क्या था? स्वशासन। ठीक है। स्वशासन की स्थापना करना। रांची जिला ताना भगत पुनर्वास अधिनियम पारित कब हुआ? तो 1948 में। कब हुआ? 1948 में। रांची जिला ताना भगत पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ? 1948 में। 1948 में। तो हम लोग का आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हुआ। जनजाति विद्रोह जो था वो पूरी तरह से समाप्त हुआ। अब हम लोग क्या देखेंगे? तो देखेंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति तो पूरे भारत में लगभग चला था, तो हम लोग देखेंगे झारखंड में इसका प्रभाव पड़ा, झारखंड पर इसका प्रभाव पड़ा था क्या? नहीं, बिल्कुल पड़ा था। ठीक है। तो वही चीज को देखेंगे। कितना टाइम हुआ सर? 52। तो इसको पूरी तरह से नहीं, हल्का फुल्का हम लोग देख लेते हैं। ठीक है।
सिर्फ इसका स्वरूप को देख लेते हैं हम लोग कि कहाँ पे कौन सा विद्रोह हुआ था। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितने जगह पे विद्रोह हुआ था झारखंड में, ठीक है। एक देखेंगे पलामू, ऊपर से देखेंगे पलामू, उसके बाद हजारीबाग, पलामू के बाद हजारीबाग, उसके बाद संथाल परगना। ऐसा नहीं है कि इसके बाद का मतलब ये नहीं कि पहले पलामू में हुआ फिर हजारीबाग में हुआ, वो अभी हम लोग याद नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या याद कर रहे हैं कि किस किस क्षेत्र में झारखंड में हुआ था। तो सबसे पहला पलामू, उसका ठीक बगल में हजारीबाग, उसका ठीक सेंटर में संथाल परगना। अब आ जाएंगे बीच में कौन है, रांची, रांची का ठीक बगल में धनबाद, जिसे मानभूम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कितना जगह हो गया, 5 जगह। और एक देखेंगे हम लोग सिंहभूम क्षेत्र में, ठीक है, 6 क्षेत्र। बताइए तो सबसे पहला क्या बोले, पलामू, उसके बाद हजारीबाग, वेरी गुड, उसके बाद संथाल परगना, उसके बाद रांची, ठीक है, मानभूम, ठीक है, सिंहभूम, ठीक है, क्या हुआ, मानभूम सिंहभूम, ठीक है। चलिए, पलामू का प्रमुख नेता कौन था, पलामू का नीलांबर पीताम्बर, कौन था, नीलांबर पीताम्बर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हजारीबाग, हजारीबाग का प्रमुख नेता जो था सुरेंद्र शाही था, कौन था, सुरेंद्र शाही था। बाकी संथाल परगना में तो प्रारंभ ही हुआ था। सबसे पहले झारखंड में जो 1857 का विद्रोह हुआ था, सबसे पहले कहाँ हुआ था, देवहर के रोहनी गांव में, ठीक है, देवहर के रोहनी गांव में हुआ था। तो कौन किया था, कब किया था, तो 20वीं रेजिमेंट में हुआ था, 32वीं रेजिमेंट में हुआ था। कहाँ हुआ था, 32वें रेजिमेंट में हुआ था। और कब हुआ था, तो 12 जून 1857 को। कब हुआ था, 12 जून 1857 को। तो देवहर कंप्लीट हो गया, ठीक है। और वहां का मेजर कौन था, वो 32वीं रेजिमेंट का मेजर कौन था, मैकडोनाल्ड, कौन था, मैकडोनाल्ड, ठीक है। अब वहां से निकला है, ये 12 जून का काम था। कब था, 12 जून। 12 जून के बाद आ जाता है हजारीबाग 30 जुलाई को। कब आ जाता है, जून के बाद जुलाई, 30 जुलाई को कहां चल जाता है, हजारीबाग। हजारीबाग का नेतृत्व कौन कर रहा था, सुरेंद्र शाही, कौन कर रहा था, सुरेंद्र शाही, ठीक है। अब हजारीबाग से आ गया रांची, नीचे कहां जाता है, रांची। 2 अगस्त को आ जाता है कहां, रांची। और रांची का प्रमुख नेता कौन था, जानते हैं, विश्वनाथ, कौन था, विश्वनाथ शाही, कौन था, विश्वनाथ शाही। प्रमुख उसका नेता कौन था, विश्वनाथ शाही। और उसका प्रमुख सेनापति कौन था, विश्वनाथ शाही तो वहां का प्रमुख नेता था। तो उसका सेनापति कौन था, तो भगवत राय, कौन था, पंडित गणपत राय, सॉरी क्या है, पंडित गणपत राय, ठीक है। पंडित गणपत राय उसका प्रमुख नेता नहीं, उसका प्रमुख सेना था, सेनापति था, ठीक है। दमनकर्ता कौन था, वहां पे जो विद्रोह हुआ, ये तो भारतीय था, लेकिन अंग्रेज कौन था, तो मेजर इंग्लिश, कौन था, मेजर इंग्लिश। रांची का जो दमन करता था, रांची में जो विद्रोह का दमन किया, किसने किया, मेजर इंग्लिश ने। जबकि रांची का कमिश्नर कौन था, तो डाल्टन, कौन था, डाल्टन था, ठीक है। तो हम लोग देख लिए कहा, हजारीबाग देख लिए, पलामू देख लिए, संथाल परगना देख लिए, रांची देख लिए। अब मानभूम में जाएंगे, ठीक है, कहाँ जाएंगे, मानभूम यानी कि धनबाद क्षेत्र में। तो वहां का प्रमुख नेता कौन था, तो राजा कौन था, नीलमणि सिंह, कौन था, राजा नीलमणि सिंह, ठीक है। और वहां का अधिकारी कौन था, तो कैप्टन ऑक्स, कौन था, कैप्टन ऑक्स। उसी ने उसका दमन किया, कौन किया, कैप्टन ऑक्स ने किया, ठीक है। अब आते हैं सिंहभूम क्षेत्र, कहाँ, सिंहभूम क्षेत्र का राजा कौन था, राजा अर्जुन सिंह, कौन था, राजा अर्जुन सिंह, ठीक है। तो हम लोग सब जगह देख लिए। चलिए बताइए, पलामू का प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर, हजारीबाग का कौन था, सुरेंद्र शाही, ठीक है। अब आइए देवहर में 32वीं रेजिमेंट कब प्रारंभ हुआ था, 12 जून 1857 को। वहां से आया हजारीबाग में कब, 30 जुलाई। कब, 30 जुलाई को हुआ, कहां पर, हजारीबाग। उसके ठीक नीचे आया अब रांची, कब, 2 अगस्त को। और रांची का बताइए प्रमुख नेता, हाँ विश्वनाथ शाही, कौन था, विश्वनाथ शाही। और प्रमुख सेनापति कौन था, गणपत राय, कौन था, गणपत राय। दमनकर्ता कौन था रांची का, इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश याद रखिए, ठीक है, कौन, इंग्लिश, ठीक है। और वहां का कमिश्नर, रांची का कमिश्नर कौन था, डाल्टन, कौन था, डाल्टन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मानभूम का क्षेत्र में, ठीक है। मानभूम क्षेत्र का राजा कौन था, राजा नीलमणि सिंह। और वहां का प्रमुख अधिकारी कौन था, ऑक्स, कौन था, ऑक्स, कैप्टन ऑक्स, ठीक है। सिंहभूम क्षेत्र का राजा कौन था, अर्जुन सिंह, राजा अर्जुन सिंह था, ठीक है। अब एक चीज हम लोग को याद रखना है, वो तो उधर भी हम लोग पढ़ लेंगे, कि 4 अक्टूबर 1857 को, कब, 4 अक्टूबर 1857 को जयमंगल पांडे और नादिर अली को फांसी दे दिया गया था।
किसको किसको? जयमंगल पांडे और नादिर अली। हाँ, जयमंगल पांडे और नादिर अली को फांसी दे दिया गया था। कब? 4 अक्टूबर 1857 को। ठीक है, अब हम लोग अगला क्लास में 1857 को अच्छे तरह से देखेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत जानकारी इसका ले लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।